हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास हम सीटेट के लिए आए हैं। ये हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट होगी। सीटेट एग्जाम जो 2022 में जो कि 28-29 दिसंबर को होने वाला है। उसके बाद बकिया पेपर उसके नए साल में आपके होंगे दोस्तों। तो आज हाजिर हैं हम दूसरे वाला प्रैक्टिस सेट लेकर के। और प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। बिल्कुल अध्ययन करके हमने उन क्वेश्चनों को लिया है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन बनाए। टीम ए थी, इसने पहली पारी में कितने बनाए? 368 रन बनाए भाई। और दूसरी पारी में 458 रन। टीम ए का ही कह रहा है कि दूसरी पारी में 458 रन। टीम बी एक है और टीम बी का कह रहा है कि पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में कह रहा है कि 439 रन है। ध्यान दीजिएगा, एक टेस्ट मैच की बात कर रहा है और आगे बोला है किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से जीता। एक टेस्ट मैच की बात कर रहा है प्यारे। टेस्ट मैच में क्या होता है, दोनों टीमें दो दो पारियां खेलती है। जैसे पहली टीम पहली पारी खेलेगी एक पारी, तो जस्ट जितना रन बनाएगी उसका जवाब देने के लिए दूसरी टीम अपनी पहली पारी खेलेगी। जैसा कि दूसरी टीम ने पहली पारी 355 और पहली ने 368 बनाया है। अब दूसरी टीम ने अपनी पहली पारी में 395 रन बना के आउट हो गई। अब दूसरी टीम खेलने गई, पहली टीम खेलने गई अपनी दूसरी पारी, पहली टीम अपनी दूसरी पारी। अब देख लेंगे, इसमें तो ये पिछड़ गए थे ना 395 रन, चूंकि पहली पारी में बी टीम ने बना लिया था तो ये कुछ रन से पिछड़ गए। ओवरऑल हम देखें कि इनका दोनों पारियों में मिला के कितना रन हुआ और इनका दोनों पारियों में मिला के कितना रन हुआ। ठीक है, तो चलिए 8 8 16 हो गया, 6 5 11 1 12 4 3 7 1 8। मतलब पहली टीम ने दोनों पारी का मिला के 826 रन बनाए हैं। और दूसरी टीम का देखा जाए 9 5 14 9 3 12 1 13 4 3 7 1 8 834 रन बनाई। कौन? दूसरी टीम। जाहिर सी बात है दूसरी टीम तो जीत जाएगी। कितने रन से जीतेगी तो ये अंतर बताएगा कितने रन से। तो 826 जो पहली टीम का है घटा लीजिए, 14 में से 6 जाता है 8, 2 में से 2 जाएगा 0, यहां पर बच जाएगा। यहां पर जोड़ सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर 8 रन। क्या आपके विकल्प में ऐसा कुछ है? तो कौन जीत रहा है? टीम बी जीत रहा है। कंफर्म। तो टीम बी जहां पर ए की बात करेगा उसको हम काट देंगे। ये दोनों एक ही बात है, गलत। टीम बी 18 रन से, टीम बी 8 रन से जीत। टीम बी 8 रन से यह मैच जीत जाएगी। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, इसको ध्यान से देखिए। लिखा है चतुर्भुज को पहचानिए। मतलब नीचे चतुर्भुज के कुछ टाइप दिए गए हैं, पहचानिए। में 2 सममित रेखाएं हैं। उसमें उस चतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं हैं। में सभी कोण, मेरी लिख दिया, में सभी कोण 90 के हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा चतुर्भुज, वर्ग की बात बोला प्यारे। देखो पहला वर्ग में सभी कोण 90 होते हैं। ध्यान देना, सभी कोण 90 होते हैं, ये सही बात है। लेकिन क्या बोला दूसरी बात, 2 सममित रेखाएं होंगी उसमें। ऐसा है क्या? इसको देखो, आप यहां से काट दो तो भी एक रेखा, ऐसे काटोगे तो 2 ठो तो होगी। लेकिन इसका यहां से भी होता है 3 और यहां से भी काटेंगे तो 4। मतलब ये भी ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब इसमें 4 हो जाएंगी। तो ये होगा नहीं, कंफर्म। आइए दूसरी की बात करते हैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में सभी कोण जो होते हैं 90 के होते ही, तो ये ऐसे ही चले जाएंगे। आयत, जी बिल्कुल आयत आपका आंसर होगा, क्योंकि आगे समांतर दिया, ये होगा नहीं, आयत ही होगा। कि आयत में आप देखेंगे इस टाइप से आपका होता है। कोण 90 बनते हैं, कंफर्म। कोण 90 बनते हैं और ये एक ऐसे इनका सममित रेखा होगा, एक ऐसे, लेकिन ये वाला इन पे बैठेगा नहीं। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ध्यान से इसको देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बहुत आराम से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, 3 बटा भिन्नो 3 बटा 15 और 7 बटा 12 का योग क्या होगा? भिन्न का जोड़ है भाई, भिन्न का जोड़ सबको आता होगा। यहाँ पर देखिए, मैं बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। पहले काम क्या करना है,
3 बटे यहाँ पे 15 है और यहाँ पे है 7 बटे 12। तो 15 12 का लसा सबको पता होगा 60। इतना तो जानकारी आप रखते होंगे कि 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 60। 15 से भाग दीजिए 60 में कै बार जाएगा 4 बार। 15 चौक को 60, जितना बार भाग जाता है अंश में गुणा करते हैं, 4 दिया 12, 12 से भाग देंगे तो 5 बार जाता है 60 में, और 5 का गुणा 7 में, 5 7 35। जोड़ेंगे आप, बिल्कुल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47, और 47 बटा 60 आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पे के फिर राइट हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछता है। 51 सही 2/3, ध्यान से देखिएगा, 51 सही 2/3 किग्रा चीनी से 3/4 किग्रा के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पूर्ण मतलब पूरा पूरा पैकेट होना चाहिए, पूरा पूरा पैकेट हो जाना चाहिए, आधा किया नहीं। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए 20 केजी चीनी है, क्या है 20 केजी चीनी है, कोई कहता है 5-5 केजी का पैकेट बनाओ। तो कैसे भैया, 5 केजी का एक, 5 केजी का एक, 5 केजी का एक, 5, 20 हो गया। तो कितने पैकेट बन जाएंगे 4। कैसे पता चला, ये तो आपने 5-5 करके जोड़े, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि हम 5 से इसमें भाग दे दे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कितने पैकेट बनेंगे 4। कॉन्सेप्ट समझिएगा, छोटे नंबरों को लेके किसी चीज को समझते हैं, उसके बाद उसको बड़े नंबरों पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या किया गया कि जितना पूरा संपूर्ण हमारा, जैसे 20 केजी हमको दे दिया, 5-5 केजी का बनाना था तो हमने 5 से भाग दे दिया, और जितना बार भाग गया उतना ही पैकेट उसमें बन पाए। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां लगा दीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं तो आपके पास टोटल 51 सही 2/3 केजी है, और कितने केजी का पैकेट बनाना है 3/4। इसमें जो पूरा पूरा आएगा वो आपका आंसर है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 1 कम, मतलब गुणा करेंगे 3 1 कम 3 और 3 5 15, यहाँ पे आ जाएगा 353, 2 जोड़ दीजिए तो 100 क्या हो जाएगा 55, और अपान 3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, सबको पता है, और उसके बाद के नंबर को पलट देते हैं, जस्ट लाइक इस प्रकार से आप देखेंगे। और यहां से देखेंगे काटते हुए नजर आएंगे तो पूरा पूरा शायद नहीं कट रहा, 3 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिए। 4 5 20 को 16 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 4 1 कम 4 2 6, अपान 3 3 के 9, 9 से भाग दीजिए, 9 7 63। अगर 7 बार भाग चला जाता तो 70 होता, लेकिन 70 नहीं होगा क्योंकि 7 बार तो भाग जाएंगे। तो भाग कितना बार जा रहा है ध्यान दीजिएगा, 7 बार नहीं गया तो कितना बार जाएगा 6 बार, 9 6 के 54, 54 घटा ले अगर 62 में से तो कितना शेष बचेगा, 12 में से 4 गया 8 और 0 80। अब 9 से भाग 80 में कितना बार जाएगा, 9 81 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना बार ले जा 9 8 68 बार पूरा पूरा जा रहा है दोस्त। उसके बाद कुछ बच रहा है, मतलब 8 केजी के आसपास बच जा रहा है, लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है पूरा पूरा कितना है तो 68। विकल्प नंबर बी आपका फिर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा है कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो ये भी दर्द देगा आपको। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। देखिए एक करेंसी कोई नोट आपकी है, इसको 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, छोटा छोटा वर्ग है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसकी लंबाई ऐसे ऐसे कई वर्ग रहेंगे, 18 रहेंगे, 18 नोट रहेंगे दोस्त, 18 वर्ग, सॉरी 18 वर्ग रहेंगे, तो एक नोट को ढक देते हैं। इसने आगे बोला ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्ग चाहिए, एक को ढकने के लिए कितना 18, 2 को ढकने के लिए फिर 18 चाहिए, और तीसरे को ढकने के लिए फिर 18, 18 18 36, 18 तिहाई कितना होगा 54। देखिए विकल्प नंबर डी में आपका हो। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ, मतलब ये त्रिभुज आपके होते हैं ना, इसमें कोण होते हैं ना, ये इनके कोणों का अनुपात है, क्या है 5:6:7। ध्यान दीजिएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है दोस्त 180 होता है डिग्री में, आपको भी पता है। सबसे छोटे कोण की माप बताइए। अब देखिए इससे ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ये भी कोई ध्यान दे देगा कि 5000 या बोल देगा कि 3600 रुपया को 5:6:7 के अनुपात में बांटना है तो सबसे छोटा मान क्या मिलेगा, कुछ भी दे सकता है। तो यहां पर हमारा 180 है, 180 को बांटना है 5:6:7 में,
सबसे छोटा वही होगा जो सबसे छोटा अनुपात होगा। पहले सारे अनुपातों को आप जोड़ लें, 6 5 11 7 18। इसका मतलब सारे अनुपात 18 का मान कितना दिया 180। सभी अनुपातों का योग कितना 18, सभी कोणों का योग कितना 180। तो 18 का मान 180 तो काट दीजिए, एक का मान कितना होगा 10। एक अनुपात का मान कितना पा रहे हैं आप 10 पा रहे हैं। इसका मतलब आपको चाहिए छोटा वाला चाहिए, तो 10 बचे 50। 5 अनुपात का मान क्या होगा 50। विकल्प नंबर फिर एक बार राइट होगा आपका। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन आप देख पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को एक 24 घंटे वाली सुई में क्या पढ़ा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे आपको पता है 12 होता है, ये मान लीजिए 3, ये 9। यहाँ पे छोटी वाली भी इसी पे है दोस्त और बड़ी वाली भी इसी पे है। गौर करिएगा ये कौन सा टाइम कहा जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। इस टाइम को हम क्या कहेंगे, इस टाइम को हम अगर कहें तो इस टाइम को हम यही कह सकते हैं कि 6:30। क्या कहेंगे 6:30 कहेंगे। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, इसको कहेंगे 6:30। अगर ये प्रातः टाइम होगा तो 6:30 AM होगा। ध्यान दीजिए लिखा है शाम का समय, लेकिन ये प्रातः तो हुआ नहीं, तो पहले ही ये 36 वाला गलत हो गया। आगे चलते हैं, शाम के समय में होगा तो 12 के बाद 6 घंटे बाद कितना बजता है, 12 के बाद 6 घंटे बाद 6 बजेगा, तो 12 6 18 और 6 30 ये है, तो 18 क्या हो जाएगा 30। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि 12 बजा होगा 12 के आगे, क्योंकि 24 घंटे वाले में क्या बचता है 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, लेकिन 12 घंटे वाले में क्या होता है 12 के बाद 1 2 3 4 5 6। ध्यान देने वाली बात है, तो जो 6 बजने तक 12 6 18 और 30 मिनट, ये 18:30 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है 19,995 प्राप्त करना है, मतलब आपको चाहिए कितना 19,995 भाई, 19,995 चाहिए। लेकिन आपको क्या है ये मिला के योग में क्या घटाना होगा, मतलब इनको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है 9,599, फिर बोला 5,995, फिर बोल रहा है आपसे 9,995। जोड़ेंगे आप 5 5 10 9 19 होता है। ओके 9 9 18 9 3 27 1 28 हासिल 2, 9 9 18 18 2 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 5 25 हासिल 2, 9 9 18 2 20 5 25। ठीक है 9 9 18 2 हासिल जोड़ दिया ये 25। आप देख पा रहे हैं 25,589 हो रहा है क्या इन तीनों को मिला के, और ऑलरेडी कह रहा है कि इसमें से हम क्या घटाएं कि ये आ जाए। जैसे आपके पास मान लीजिए 50 रुपया है, कोई कहे इसमें से क्या घटाएं कि 37 रुपया आ जाए, तो क्या करेंगे आप 37 को ही घटा दीजिए इसी में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, मतलब 13। अगर 50 में से 13 घटाएंगे तो 37 है। सेम वही बात है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए, इसी को घटा दीजिए ना, इसी को घटा देंगे तो हो जाएगा 19,995। चलिए घटा देते हैं, 9 में से 5 जाता है 4 बचेगा, 8 में से 9 नहीं 18 में से 9 गया 9 बचा, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बच जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आंसर 5,594। विकल्प में आएंगे 5,594, विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, पहले लिखा है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्या। ओके 7 क्रमागत सम संख्या की बात है, अगर पहली को हम क्या मान ले x, तो अगली क्या होगी प्यारे x+2, क्योंकि क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। अगली क्या हो जाएगी x+4, अगली क्या x+6, x+8, x+10, x+12, क्या होगा x+12। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया क्या 7 ही बोला था।
और कह रहा है कि सम संख्याओं का योग, भैया इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। चलो भाई जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ोगे ना तो क्या आएगा, 98 आएगा। यही तो बोला। तो कह रहा है इस क्रम में तीसरी संख्या क्या है, मतलब आपने तीसरी संख्या क्या माना, ध्यान दीजिएगा, x + 4। चलिए पहले जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास है 7x। आइए जोड़ लेते हैं, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 कितना होता है, 42। ओके 98। अब जाएगा 42 98 में से घटेगा, तो 98 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा 8 में से 2 6, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 7x, तो 7 बटे क्या होता है 56, x की वैल्यू 8। पूछा क्या तीसरा नंबर, तो 8 + 4 बराबर क्या होगा, 12। कोई दिक्कत, हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जान को, 1/4 राधा को, 1/5वां भाग सुष्मिता को और 1/6वां भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडी उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कितने कैंडी थी। आइए बात कर लेते हैं पूरी कहानी। पहले शेष जो बचा है उसके बारे में बात करते हैं। तो बोलिए, एक में से सब जोड़ देते हैं, कितना कितना, 1/3, 1/4, 1/5वां, 1/6वां, यही ना बात है भाई। चलो इधर थोड़ा कर लेते हैं, 1 - एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा आपको भी मालूम है। एलसीएम हमें लग रहा है एलसीएम आ जाएगा आपका 3 × 5 = 15 4 × 60। अगर हम 3 से भाग दें तो 20 बार, 4 से दे तो 15 बार, 5 से दे तो 12 बार, 6 से दे तो 10 बार। अब देखिए 1 - 20, 10 30, 10 40, 10 50, 50 7 57/60 और 60 एकम 60 में से 57 गया 3/60, 3 एकम 3, 20 तिहाई 60। बोलिए 1/20, मतलब शेष, और शेष है कितना, 6 कैंडी। कहने का मतलब 1/20 शेष भाग है और यही 1/20 का मान 6 है, तो पूरा भाग 20 × 6 = 120। समझ पाए आप, 120 कैंडी होगी। विकल्प आपका है बी, राइट हो जाएगा प्यारे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतीकरण, मतलब 257 जो संख्या है इसे द्विआधारी पद्धति में दिखाना है। आइए प्यारे द्विआधारी पद्धति में कैसे दिखाते हैं, में कितने अंक होंगे। ठीक है, इसमें द्विआधारी का मतलब होता है 2 से भाग देना, जो रिमाइंडर बचेगा सामने लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 ज्यादा 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा। 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 चौक को 0 शेष बचेगा। 2 से काटेंगे 32 बार तो इसमें भी 0 शेष। 2 से काटेंगे 16 बार तो इसमें भी 0 शेष। 2 से काटेंगे 8 बार तो इसमें भी 0 शेष। 2 से काटेंगे तो 4 बार इसमें भी 0 शेष और 2 से काटेंगे 2 बार इसमें भी 0 शेष और 2 से काटेंगे 1 बार इसमें भी 0 शेष। लेकिन लिखते कैसे हैं, 257 को लिखना होगा तो नीचे से लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद मिलेगा 1। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर मिल गए प्यारे, 9। तो इसका प्रस्तुतिकरण अगर द्विआधारी में करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे और आगे जरूर पूछेगा इससे क्वेश्चन। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बड़े ही अच्छे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए कि कम से कम पेपर, जैसा पिछले साल 2021 में केवल 5 प्रैक्टिस सेट कराए थे, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो इस बार भी देखिए दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ऐसे ही 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको और सारे क्वेश्चन यहीं से फंसाऊंगा दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 12। यही मैं कर देता हूं सोल्यूशन।
12 क्वेश्चन है। यदि n प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। n प्राकृतिक संख्या, चलो भाई n का मान क्या ले लिया 5, चलो 5 नहीं लेते हैं 4 ही ले लेते हैं, जो भी ले लो। तो चलिए इसका मान क्या निकालेंगे, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। पहले का मान 9, अगले का मान देखेंगे 5n, तो 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 4 और प्लस 5 9 और बटा 5, मतलब 9 बटे 5 तो काफी कम आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो क्या है 5n माइनस 5 है, ठीक है। 5n में से तो n चला जाएगा, ऐसे भी यहाँ पे लिख लेंगे तो 5 गुणे 4 माइनस 4, यहाँ पे 20 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 16। आप देखिए इस सब मानों में, एक 16 है, एक 12 है, एक 9 बटे 5 है, एक 20 है और एक 9 है, तो सबसे बड़ा ये 13, इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, विकल्प नंबर बी एक बार फिर राइट होता है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आज टोटल 12 क्वेश्चन फिर आपको बताया, और आगे नेक्स्ट क्लास आपके पास आएगी तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन तब तक इनको आप देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बिल्कुल क्लियर रहिए कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जरा भी सस्पेंस होने की जरूरत आपको नहीं है प्यारे, बहुत ध्यान से बार बार इनको लगाइए, बार बार इनके तरीकों को देखिए। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में, उनको लगा डालिए, और जितना बार लगाएंगे उतना ही वो क्वेश्चन आपके करीब होगा और पेपर में बहुत ही आराम से वो नंबर देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।